अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अहमद कतला फार्म की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमत, अपना करम, अपना क़ुदरत अता फरमाए। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप माशाल्लाह देख रहे हैं रोशनी को, तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखा करें। तो जी तो दोस्तों, जैसा कि आप रिव्यू कर रहे हैं सोनिया का, सोनिया को आज भी, कल भी, परसों भी काफ़ी हद तक तकरीबन कोई 5 से 6 दिन हो गए हैं खुश्क रोटियाँ खिलाते हुए, मगर उसकी कोई नौयत अभी तक नहीं बनी उसकी फीड की। तो मैंने तो वैसे तजर्बा पहली मरतबा किया, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं पिछले सालों में जो बैक पे चला जाऊँ, तो पिछले 1.5 साल मैं फार्म पे रहा हूँ, ठीक है। तो उधर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कभी कभार चेक करते थे तो वो मतलब जो भेड़ बच्चे के अलावा होती थी, तो वो उसकी जब उम्र पूरी हो जाए तो फिर वो वक्तन फ़वक्तन महीने बाद देखना होता है, या किसी टाइम उसकी नस्लों का हकारत देखनी होती है कि वो हीट पे है। तो ये चीज़ है कि इधर जो है थोड़ी सी तवज्जो करनी पड़ती है, माल खिलाना पड़ता है। जैसे खुश्क रोटियाँ, पुरानी रोटियाँ, रात की जो जैसे बही रोटी कहते हैं वो देते हैं कि किसी तरीके से ये हीट पे आ जाए, तो हीट पे आएगी तो फिर इंशाल्लाह इसको क्रॉस भी करा देंगे। तो थोड़ी सी लेट होती जा रही है, ठीक है। क्रॉस क्योंकि ये जहाँ पे पहले थी पिछले महीने इस वो बता रहे हैं कि ये बोल रही थी। कई लोग कहते हैं कि जानवर बोलता है हीट पे आता है। आज का टॉपिक बताने का आपको ये है कि मैंने जो अंदाज़ा लगाया, जितनी भेड़ें मैंने रखी, वो भेड़ का जो हीट का तरीक़ाकार जो हमने देखा, उससे ये होता है कि वो नेचुरल तरीका है, ठीक है। और जो अक्सर लोग कहते हैं कि जी मेरी भेड़ बोल गई, मेरी भेड़ बोल गई, वो भेड़ बोली नहीं होती, वो कोई और ही मकसद होता है। वो बोलने को कहते हैं कि जी वो कह रही है कि मुझे मिसाल के जो ज़्यादा बोलना, हीट पे जब आती मुझे ज़्यादा बोलना। मेरे ख़्याल से मेरा जो अंदाज़ा जो है ना, वो जानवर बोलता नहीं है जब हीट पे आता है, उसकी नकलो हरकत बस देखनी होती। तो काफ़ी मरतबा इसको 5-6 दिन हुए रोटियाँ भी खिलाई हैं, अभी वेट पे है कब हीट पे आती है, मगर आई नहीं। तो अल्लाह खैर करे। उसके बाद हीट पे आने का जो असल तरीका कार है वो ये है कि जो इसकी जो जब हीट पे आती है, दो चीज़ें होती हैं। वो क्या होती है कि एक तो इसकी सूंड बिल्कुल रेड कलर की हुई होती है, ठीक है। एक चीज़, दो निशानियाँ होगा। उसकी जो सूंड होती है वो बिल्कुल रेड कलर की हो जाती है, और कभी कभार ये पूंछल जो होती है ना, अपने टेल ऐसे ऐसे मारती है। एक तो ये चीज़। दूसरी बात ये कि जब इसको जानवर के आगे छोड़ते हैं, तो भेड़ जो है ना वो खड़ी हो जाती है, और मिसाल को उछलती कूदती नहीं है। तो ये जो तरीक़ाकार है ना, ये हमने नोट किया है। मेरे पास तकरीबन 6-7 भेड़ें मैंने रखी हुई थी फार्म पे। तो उधर ये था कि जब भी भेड़ हीट पे आती थी, उसको लेके आगे छोड़ते थे, पकड़ते थे, ठीक है। किसी टाइम 1-2 मरतबा एक दो भेड़ें ऐसी हुई कि मुझे पता भी नहीं वो गबन हो गई, क्योंकि उधर खुला जानवर छोड़ा हुआ था। तो ये चीज़ है कि जब ये हम करते हैं ना, लेले को करीब करते हैं, जानवर को करीब करते हैं, तो ये भेड़ जो है ना वो ऐसी हिल-जुल नहीं करती। जो हीट पे ना हो वो कभी खड़ी नहीं होती। पिछले दिनों एक भाई आए थे, उन्होंने रात के टाइम तक कहता जी अभी मैंने भेड़ क्रॉस करवानी है। मैंने कहा यार आज ना हो। कहता जी आगे 2 दिन हुए वो बोली हुई। मैंने कहा ठीक है। बेचारा काफ़ी दूर से दोस्त आए, तो जब वो आए तो उसकी भेड़ खड़ी ना हो। उसकी भेड़ कोई उसकी, मैंने पहले उसकी सूंड देखी, मैं कहा मुझे सूंड इसकी लग रही है, वो नहीं है, ठीक है। कहता नहीं जी आप करवाएं। मैंने वो भेड़ के आगे लेले के आगे किया,
वहाँ पे पोजीशन ये थी कि इसका जो है ना वो खड़ी 3 बार आगे कि ये ले लेके, मगर वो खड़ी ही नहीं होती, ठीक है। और जब अगर क्रॉस कर दी है जानवर ने तो उसी टाइम यूरन कर दिया उसने। तो अब ये था क्रॉस उसने कर दिया मगर यूरन उसी टाइम कर दिया, तो मेरे ख्याल से वो क्रॉस नहीं है। तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि अक्सर लोग बोलने को पीठ पे आना चाहते हैं कि पेट ज़्यादा बोल रही है। अब मैं ये सोनिया, मैं नीचे जाता हूँ ये बोले जाती है। जब इसकी जगह से मैं अलहदा बांधता हूँ, अब मैंने बाहर बांधे हुए हैं ये जानवर, दोनों जानवर बाहर बांधे हुए हैं। क्यों बांधे हुए हैं कि आप देख रहे हैं कि नीचे कीचड़ मचाया हुआ है। अंदर जो बाड़ा, अंदर का बाड़ा जो इन्होंने गीला कर दिया ये इन दिनों। तो थोड़ी सी मौसम भी थोड़ा सा ठंडक है, ये पानी वाला बंडा छोड़ते नहीं है कि हमने वही खाना है। तो फिर ये क्या पोजीशन है कि इनकी कि ये यूरन पे यूरन की जाते हैं। मैंने बाहर इसीलिए बांधे हैं कि बाहर यूरन कर लें, अंदर जो है ना अंदर का माहौल ना पूरा गीला किया हुआ है। वो जो छोटी भेड़ है चांदनी, उसने भी इसी तरह साफ कर करके, ठीक है, उसकी जगह जगह भी गीली, इसीलिए मैंने उसको भी बाहर बांधा हुआ कि ताकि आग की जो अंदर बाहर अंदर की जगह है ना वो तकरीबन खुश्क हो जाए, रात को ईजी होके बैठ जाए, ठीक है। ये अभी तकरीबन 5 बजे के बाद, अभी तकरीबन 2 सवा 2 का टाइम है, तो 5 बजे के बाद हम इसको जो है ना अंदर बांधेंगे। तो ये चीज़ है। तो ये बात बताने का आपको मकसद ये है कि बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये हीट पे बोलने को कहते हैं कि हीट पे सू की तरफ कोई तवज्जो नहीं करता कि सू रेड हो जाती है। ये मैंने वेट क्रॉस कराई थी अपनी सोनिया, तो इसकी पोजीशन ये थी कि मैंने 1-2 मरतबा इसको पूछल मारते देखा। मैंने कहा ये हीट पे, अगले दिन देखा, ठीक है, तो मुझे इसकी सूर रेड कलर की लगी, मगर हल्का रेड, ठीक है। उससे अगले दिन जब मैंने क्रॉस करवाई तो मैंने देखा कि इसकी सूर जो है ना बहुत ही रेड कलर की थी, इस तरह हो जाती है जैसे बोटी की तरह, बिल्कुल उसका कलर ही चेंज हो जाता है। तो मैंने कहा नहीं अब ये क्रॉस होने के लायक है, तो फिर क्रॉस करवाया तो क्रॉस हो गई। तो ये चीज़ है। तो बताने का मकसद ये कि इस तरह के 2-3 अमल जो है ना वो देखेंगे, इनकी ये नस्ल वकारत देखेंगे तो फिर ये होगा क्रॉस का जो प्रोसीजर होता है वो होता है। तो आज हमने जानवर इसलिए बाहर बांधे हैं कि जानवर अंदर काफ़ी गीला माहौल कर चुके हैं। तो इसी तरह से बस अल्लाह खैर करे। तो आज थोड़ा काम था, कहीं काम पे भी जाना था, तो मैंने कहा एक सुबह वीडियो जो बनानी थी सुबह भी नहीं बना सका, तो एक इंटरनेट ने भी तंग किया हुआ है। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। तो अब आपको रिव्यू करवाते हैं सोनिया का भी, ठीक है, छोटी भेड़ का भी। जी तो दोस्तों माशाल्लाह जैसे देख रहे हैं सोनिया खड़ी है, ये नीचे देखे कितना कीचड़ मचाया हुआ है इन्होंने, कि समझें कि ये आधी टंकी पानी की पीते हैं, उसके बाद यूरन पे यूरन, यूरन पे यूरन, यूरन पे यूरन किए जाते हैं। आज छत पे इन्होंने स्मेल भी बनाई हुई है, ठीक है। जब मैं अंदर इनको रखता हूँ तो स्मेल नहीं बनती, क्योंकि वो अंदर मिट्टी का सारा सिस्टम है, तो उधर तो इतना नहीं सहता, ठीक है। इधर जो है आज थोड़ी सी नीचे सीढ़ी की तरफ स्मेल बन रही है। अब मैं इनको अंदर जब करूँगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्मेल जो है ना ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ धूप भी उस कैटेगरी की नहीं है जैसे गर्मियों में होती थी, तो थोड़ी सी इन दिनों में थोड़ी सी छत पे आएगी, नीचे नहीं आती, छत पे आएगी। तो ये चीज़ें माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि सोनिया का आज भी दार नहीं लग सका उसका यूरन चेक करने का। मैंने वैसे भी देख रहा हूँ कि थोड़े से दिन और बढ़ जाएं, तो महीना तो अभी हुआ है, अगला महीना थोड़ा सा स्टार्ट भी हो गया, तकरीबन 10 दिन ऊपर हो गए हैं, तो इंशाल्लाह चेक कर लेंगे। तो अब रिव्यू करते हैं इलाके का। जी तो दोस्तों जैसा कि आप माशाल्लाह रिव्यू कर रहे हैं इलाके का, तो आज सुबह मैंने इनको क्या किया कि बेसिकली आज मैं पट्ठों की नीयत में नहीं था, तो पट्ठे ना लाऊं, कुछ
उस टाइम काम जाना था, तो मैंने क्या सोचा कि आज इनको वंडा ही दे। तो वनडे में मैंने तीनों जानवरों को, बड़े जानवरों को वंडा दिया, आधा किलो प्रोटीन में जो होता है। तो उसमें थोड़ी नहीं इस्तेमाल करवाई मैंने कि सुबह का टाइम है, सुबह इनको ना प्यास की पोजीशन इलाके को तो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो जो रोशनी है वो भी कम पानी पीती है, तो जो सोनी है वो भी कम पानी पीती है। तो मैंने क्या किया, पानी आधी से थोड़ी कम टैंकी रख के फिर उनको वंडा मिक्स करके तो दे दिया। माशाल्लाह 5 से 10 मिनट में ये खा लिया उन्होंने सभी ने। तो उसके बाद मैंने ये काम जाना था, काम की वजह से थोड़ा लेट हो गया, तो फिर मैंने जब पट्ठे लिए तो मैंने थोड़े से कम लिए। तो फिर एक कूला पड़ा हुआ था, मैंने फिर वही ले लिया जितना था। तकरीबन 2-2 किलो मैंने इनको पट्ठे भी डाल दिए। 3 किलो उसके छोटे के लेते हैं, छोटा वेट जो है उसके लेते फिर मुकम्मल कर दिए। तो फिर मैंने इनको पट्ठे मैंने उसको दे दिए। तो पहले वंडा खिलाया, वंडा भरपूर तरीके से उन्होंने खाया। फिर इनको क्या नाम है उसका, पट्ठे डाले। तो पट्ठे माशाल्लाह मेरी वजूदी में ये खा चुके थे। उसके बाद के ये आप यूरन देख सकते हैं, यूरन काफ़ी ज़्यादा किया है। अभी मैं इलाके को बाहर निकालूंगा, ये सारी जगह यूरन से भर जाएगी। तो हमारे जानवर माशाल्लाह, ये अच्छी बात भी है कि वजूद जानवर का खुलता है, ठीक है। जानवर यूरन जितना ज़्यादा करे उतना इनका अंदर का मैदा साफ़ होता है, ठीक है। माशाल्लाह खुराक भी अच्छी खाते हैं। तो आज थोड़ा सा चेंज किया, मैं इस तरह के छोटे छोटे काम करता रहता हूँ कि जानवर को थोड़ा सा हट के टेस्ट आए अपने चारे में, इस तरह के मामला करता रहता हूँ। तो आज माशाल्लाह ऐसे हमने इनको एंटरटेन किया। तो अब 2 दिन हो गए इनको वो सफूक सा भी नहीं पिलाया, वो जो अरग बनाया हुआ हमने, आज कोशिश करते हैं वो भी पिलाएं, तो अल्लाह खैर करे। तो अब हम चलते हैं जी छोटी दुनिया की, चांदनी की तरफ जी। तो दोस्तों, जैसा कि रिव्यू कर रहे हैं चांदनी का, तो माशाल्लाह ये खा पी के अब नीचे जो गिरा हुआ है, इसने गिराया जो वो सारा खा रही है। तो ये चीज़ है कि ये यूरन सभी ने, ये देखें कितना लंबा यूरन सभी ने किया हुआ है। तो काफ़ी माहौल बिगड़ा हुआ है छत का, तो अब ये खुद ही खुश्क हो जाएगा, तो अल्लाह खैर करे। ये माशाल्लाह देखें कि खा पी के रजी हुई है। अब इसको जो शाम पड़ेगी तो फिर हम इसको अंदर करेंगे, तो 5 बजे के बाद, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे कि फिर आराम करेंगे। तो ये चीज़ है कि बताने का मकसद आपको ये है कि ये जो चांदनी है फॉर सेल है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी उनको बताने का मकसद ये है कि ये फॉर सेल है। जिस भाई को भी चाहिए तो इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है। इसकी उम्र जो है 4 महीने है, 3.5 से 4 महीने है। तो माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह अच्छी हाइट में, तकरीबन ये इसकी तकरीबन 26-27 इसकी हाइट है। तो माशाल्लाह मुंह फ्रंट से देखें आप कि मोटे नकोड़ वाली, जो नस्लें मोटे होते हैं, अक्सर कस्टमर ऐसे जानवर को पसंद करता है। तो माशाल्लाह जो भी रब्ता करेगा उसको इंशाल्लाह इसकी सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो अल्लाह खैर करे, मिलते हैं अगली वीडियो पे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।